अब इस बार ये है कि इस बार विधायक जी की जीत 26,000 से होगी। जो नेता की जो छवि होती है वो उनमें कहीं से कहीं तक पहले आप सार्वजनिक तौर पर चाटा मार लो, फिर अकेले में माफी मांग लो, इसका तो उन्हें जवाब देगी। ब्राह्मण समाज को अपमानित किया था, महिलाओं को अपमानित किया था, इसका उन्हें परिणाम निश्चित तौर पर मिलेगा। हमारे साथ हैं पिछोर विधानसभा एक सीट जो हाई प्रोफाइल सीट है और अब की बार आने वाला चुनाव किसके पक्ष में जाता है ये तो खैर देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी हमारे साथ पिछोर से नगर पालिका अध्यक्ष विकास पाठक जी है। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर, जो आने वाला चुनाव है इसको किस तरीके से आप देखते हैं? चूंकि जनता के पास जब जाते हैं ये हाई प्रोफाइल सीट रही है। 2013 में 8,000 कुछ वोटों से केपी सिंह कक्का जी के पक्ष में रिजल्ट जाता है। 2018 आते आते वही अंतर 2600 वोट का बनता है। तो अब इस 2023 विधानसभा चुनाव में क्या उम्मीद लग रही है? जनता से कैसा रिस्पॉन्स आप लोगों को मिल रहा है? अब इस बार ये है कि इस बार विधायक जी की जीत 26,000 से होगी। ऐसा क्यों लग रहा है? क्या जनता से ऐसी आप लोग आशा रखते हैं? क्या होता है कि जब नई बहू घर में आती है तो सबको लगता है कि नई बहू को उसमें कुछ होगी। तो हमने 2 बार से देख लिया कि भाई जिन बाहर से आए थे प्रत्याशी लग रहा था, मैं भी पहले वाजपेयी में था लेकिन कथनी और करनी में अंतर है। तो जब नई नई बहू आई थी तो स्वागत सत्कार सब करते हैं, तो उसी हिसाब का स्वागत सत्कार हुआ। लेकिन जब उनकी कथनी करनी को देखा तो लग रहा है कि इस बार उनको विदा अच्छी तरीके से ही करेंगे। लेकिन कथनी करनी में कहाँ, जब सर एक तरफ मौका ही नहीं मिलता है तो फिर करने का मतलब क्या है? आप समझे नहीं, जब वो जनता के बीच में जाते हैं तो उनका जो तरीका है, बात करने का तरीका या उनकी जो शैली है वो बिल्कुल पब्लिक से हटके है। मतलब एक जो नेता की जो छवि होती है वो उनमें कहीं से कहीं तक नहीं दिखती। एक तरफ ब्राह्मण समाज पर अभी एक अभद्र टिप्पणी वो कर देते हैं और देखने में भी लगता है कि बिल्कुल उन्होंने गलत टिप्पणी की थी। उसके बाद वो अब कह रहे हैं कि हमने ब्राह्मण समाज से माफ़ी मांग ली है और पूरी समाज हमारे साथ है। तो इस पर आप क्या सोचते? उस पर यह है कि पहले आप सार्वजनिक तौर पर चाटा मार लो, फिर अकेले में माफ़ी मांग लो, इसका तो उन्हें जवाब देगी। ब्राह्मण समाज बिल्कुल जवाब देगी। और मैं नहीं मानता अगर जो ब्राह्मण समाज यदि इस समय किसी कारणवश उनके साथ यदि है तो मैं उसको ब्राह्मण मानूंगा ही नहीं, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से अभद्र टिप्पणी की थी वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं की थी। उन्होंने सारे ब्राह्मण समाज को अपमानित किया था, महिलाओं को अपमानित किया था, इसका उन्हें परिणाम निश्चित तौर पर मिलेगा। तो जो आने वाला जो समय है, अब आपको मध्य प्रदेश में क्या लग रहा है, किसकी सरकार 2023 के चुनाव में बनने जा रही है? मध्य प्रदेश में भी अब पूर्ण बहुमत में कांग्रेस की कमलनाथ जी की सरकार आएगी, क्योंकि कमलनाथ जी को जो 15 महीने का समय मिला था उसमें वाकई में उन्होंने जिस तरीके से काम किया था 15 महीने में, जैसे अपनी गौशाला का निर्माण उन्होंने किया, कर्ज माफ का भी काम किया, और इसके बाद कोरोना काल आ गया था, इसलिए उनको 15 महीने का जो कम समय मिला है इससे जनता में एक विश्वास पैदा हुआ था कि अगर इनको समय मिलता तो वाकई में काम होते। चूँकि कुछ भी समझ लो, कांग्रेस के नेताओं ने जो मतलब बदलाव किया है वो आप सबको पता है, पूरी जनता को पता है। लेकिन इस बार जनता ने पूरा मन बना लिया कि इस बार हम कमलनाथ को बहुत अच्छे तरीके से बैठा लें कि इस तरीके की लूट फरोख भी ना हो पाए। और जिस तरीके का वचन पत्र कमलनाथ जी ने अभी निकाला है उससे हमें बिल्कुल पूर्ण विश्वास है कि इस बार वो कार्य होंगे और जनता के हित में अच्छी सरकार चलेगी। अभी हाल ही में शिवराज सिंह चौहान ये घोषणा करते हैं कि अगर मेरी सरकार बनी तो मैं पिछोर को जिला बना दूंगा। बीते दिनों में निवाड़ी एक पास में ही जिला है, पहले जिला नहीं था, वो बना करके आए हैं। तो आपको नहीं लगता कि कहीं इसका फर्क जनता के ऊपर ना पड़ जाए? इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि विगत 20 वर्षों से सरकार है, ये सिर्फ चुनावी प्रोपेगेंडा है। चुनाव में माहौल बनाने के लिए इस तरह की बात कर रहे थे। अभी जैसे छिंदवाड़ा तरफ गए थे तो वहाँ तो ये बना के आए ना। आप जब सरकार में होके इस तरीके की बात कर रहे हो कि हम बनाएंगे, बना सकते थे ना। 20 साल से कहाँ गए थे? और 20 साल से अगर तुम लाडली बहना की बात कर तब नहीं थी बहना। आज तुम चुनावी टाइम पे इस तरीके का 1-1 हज़ार रुपये का लॉलीपॉप दे के महिलाओं के वोट खरीदने की सिर्फ साजिश कर रहे हैं और इनके पास कोई अब विकल्प नहीं बचा है। सारी जनता त्रस्त है, पूरा प्रदेश परेशान हो चुका है और इस बार कमलनाथ सरकार बहुत अच्छी तरीके से आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ नगर पालिका अध्यक्ष यहाँ के पिछोर के, हमारे साथ थे। उन्होंने अपनी बातचीत में साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनने जा रही है। अब ये आने वाला समय बताएगा कि जनता किसके पक्ष में जाती है और कौन सी पार्टी मध्य प्रदेश में सरकार खड़ी करती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।